हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है P2R स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। तो हम आज बताने वाले हैं अग्निवीर यानी कि आर्मी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं और आपको इस क्वेश्चन में से कम 25 आपको सही करके जाना है। तो इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, हॉकी के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? आपको बताना है कि हॉकी के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शोएब अख्तर को। प्रश्न नंबर 3 में है आपका, मीन कैम्प किस राइटर की पुस्तक है? आपको बताना है कि मीन कैम्प किस राइटर की पुस्तक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर का। आपका प्रश्न नंबर 4 में है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। प्रश्न नंबर 5 में होगा आपका, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? आपको बताना है कि किसान घाट किसका समाधि स्थल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। फिर से आपका छठा प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लावनी। फिर से आपका सातवां प्रश्न है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? आपको बताना है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। फिर से आपका आठवां प्रश्न है, पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है? आपको बताना है कि पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पलूट। फिर से आपका नौवां प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। आपका 10वां प्रश्न है, भारतीय तिब्बत सीमा बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारतीय तिब्बत सीमा बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फिर से आपका 11 नंबर का प्रश्न है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आसाम में। फिर से आपका 12 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा सिकंदरा में स्थित है? आपको बताना है कि किस मुगल शासक का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर। फिर से आपका 13 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का, दिल्ली में स्थित हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है कि दिल्ली में स्थित हौज खास का निर्माण किसने करवाया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर से आपका 14 नंबर का प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस किस स्थिति को मनाया जाता है? आपको बताना है कि गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर। फिर से आपका 15 नंबर का सवाल है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। फिर से आपका 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न है, चीन का संसद नाम क्या है? आपको बताना है कि चीन की संसद का नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेशनल पीपुल्स
असेंबली। आपको क्या हो जाएगा आंसर? नेशनल पीपुल्स असेंबली। फिर से आपका 17 नंबर का सवाल है, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? आपको बताना है पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। फिर से आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्रमुख स्थल हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? आपको बताना है कि प्रमुख स्थल हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। फिर से आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम क्या था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। फिर से आपका 20 नंबर का सवाल है, गुप्त वंश के संस्थापक का क्या नाम था? आपको बताना है कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। फिर से आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध चरिता की रचना किसने की थी? आपको बताना है बुद्ध चरिता की रचना किसने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अशब घोष ने। फिर से आपका 22 नंबर का सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। फिर से आपका 23 नंबर का प्रश्न है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? आपको बताना है जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। आपका 24 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। 25 नंबर का प्रश्न है आपका, किसे भारत के नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? आपको बताना है किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर से आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन 10th के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है बच्चों, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में, यानी कि केरला। फिर से 27 नंबर का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? आपका क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? ये भी क्वेश्चन 10th में भी बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेज को। फिर से 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन 10th के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी को, द्वितीय हुआ था 1921 को, और तृतीय पूछेगा तो हो जाएगा 1932 को, यानी कि तीनों लाइन से ही है। आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? आपको बताना है कि किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान ही है? आपको बताना है कौन सा ग्रह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान ही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वेनस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।